तो पाकिस्तान से भारत आई एक महिला लगातार सुर्खियों में है। अपने प्रेमी सचिन के लिए वो पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से सीमा हैदर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंची। सीमा हैदर के मुताबिक 2020 में दोनों की पबजी खेलते समय दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद दोनों बेहद करीब आ गए। सीमा दावा करती हैं कि 10 मार्च 2023 को उन्होंने सचिन के साथ काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी रचाई है। अकेली रहती थी। पापा थे मेरे, वो दिन में काम पे रिक्शा चलाते थे, ऑटो, वो चले जाते थे और फिर सारा दिन अकेले ही रात को 9 बजे आते थे मेरे पापा, जब तक वो जिंदा थे। तो दूसरी बात, मैं अकेली थी तो बोर होती थी, तो पबजी खेला करते थे हम लोग। तभी नहीं खेलते थे और लॉकडाउन नहीं थे तब। मेरे पति इसमें चले गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए ना, तो तब पैसे वगैरह भेजते थे, तो मैं मोबाइल चलाती थी, पबजी खेलती थी इनके साथ। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते खेलते अच्छा खेलते थे। पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ, इन्होंने मुझे करा, मैं इनको करा, हम दोनों में नंबर एक्सचेंज हुए। वो तो 20 में ही हो गए थे सर। अच्छा। प्यार हो गया बहुत ज्यादा। तो उसके बाद तभी हमने 21 के 7वां महीना था या 8वां महीना था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते, ये मेरे बगैर नहीं, क्योंकि इनके भी रिश्ते आ रहे थे। सीमा हैदर अब भारत में ही रहना चाहती है। उन्होंने सरकार से भारत की नागरिकता देने की अपील की है। और इसके साथ ही सीमा हिंदू धर्म अपनाने को भी अब प्यार के लिए तैयार हो गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो गंगा नहाकर हिंदू धर्म अपनाना चाहती हैं। उसके बाद वो सचिन से कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार हैं। टोटल 6 लाख में उन्होंने नेपाल पहुंचे फिर आप? नेपाल के लिए। और वहाँ से फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके गैर तरीके से? हाँ, अंदर आए। ये मेरा किराया है कि मैं गैर कानूनी नेपाल से यहाँ तक। फिर आप गिरफ्तार भी हुए दोनों लोग? जी सर, गिरफ्तार हमें कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि मैं कमरे में ही रहती थी, बाहर कहीं नहीं जाती थी। हम कोर्ट मैरिज के लिए वकील के पास गए। भारत की सरकार से, सूबे के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? अब आप आ गई हैं योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, आज या कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें। मैं नहीं जाऊंगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। तो कल्पना नहीं आप करेंगे कि क्या गेम खेलते खेलते, वो भी ऑनलाइन गेम खेलते खेलते, आप क्या मोहब्बत में पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है, और मोहब्बत भी इस कदर कि सीमा पार करते करते सीमा भारत पहुंच गई, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अब रहूंगी यहीं, हिंदू धर्म अपना लूंगी और इन्हीं की सेवा करूंगी, अब यही है मेरे पति। तो सीमा हैदर को आप सुन रहे थे, जो सरहद पार पहुंच चुकी है भारत। और दरअसल उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक गेम खेलते खेलते मोहब्बत हुई और उसके बाद उन्होंने बकायदा पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर शादी की है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रही है, भारत सरकार से इस बात की अपील कर रही है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। वो अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, वो कह रही है कि वो अपने बच्चों को भी यहाँ बुला लेंगी, वो उन्हें भी गंगा नहलाएंगी और उसके बाद हिंदू धर्म अपना लेंगी। नागरिकता मिलते ही सीधे उनको कोर्ट मैरिज करना है, क्योंकि शादी को ऑथेंटिक करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। और इस वक्त सीमा की मनोदशा यही है कि मुझे हिंदू धर्म भी अपनाना है, जो उनके पति का धर्म है, और इसके साथ ही भारत की नागरिकता भी उन्हें चाहिए। दूसरी ओर सचिन भी सीमा के साथ ही रहने को तैयार है और कहा कि उसके परिवार वाले सीमा को अपनाने को भी तैयार हो गए। परिवार को और घर वालों को और मोहल्ले वालों को ये नहीं है कि पाकिस्तान से ही आई है। सब अपनी बेटी के समान मानकर सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। सब सर पे हाथ धर धर कर सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। धर्मांतरण का मैनेजर, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नोएडा की एक कंपनी में यह आदमी मैनेजर के पद पर नियुक्त था, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि ये वहां पर कंपनी के मैनेजमेंट के साथ साथ लव जिहाद और धर्मांतरण का मैनेजमेंट भी संभाल रहा था। पुलिस की माने तो इसने अपने काम करने वाली एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे ऑनलाइन निकाह किया और फिर उसका ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करा दिया। ये सब कुछ चोरी चोरी चुपके चुपके चल रहा था। तभी लड़की के घर वालों को अपनी बेटी और उसके रहन सहन के बर्ताव पर शक हुआ, तो उन्होंने इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। इसके बाद एक दिन जब उन्होंने लड़की को घर में नमाज पढ़ते देखा, तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई।
गाजियाबाद में जगह जगह धर्मांतरण के एजेंट फैले हुए हैं। सड़क से लेकर दफ्तर तक और मोहल्ले से लेकर मस्जिद तक ये एजेंट घात लगाए बैठे हैं। गिद्ध नजर गड़ाए इंतजार कर रहे हैं शिकार का। जी हाँ, शिकार, धर्मांतरण का शिकार। ऐसे लोग जिन्हें आसानी से थोड़ी मेहनत के बाद धर्मांतरण के लिए बरगलाया जा सकता है, वही लोग इन एजेंट के निशाने पर होते हैं। धर्मांतरण के सुपारी एजेंट अपने आसपास मिलने जुलने वाले लोगों को इसी कसौटी पर परखते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में थोड़े उलझे हुए हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, घर वालों से अनबन हैं, अकेले हैं या फिर सुकून की तलाश में हैं, ऐसे लोग धर्मांतरण एजेंट के सबसे आसान शिकार होते हैं। गाजियाबाद में धर्मांतरण का जो नया मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। ये वाकया तमाम उन हिंदू बेटियों को सावधान और सतर्क करने वाला है जो नौकरी पेशा हैं, स्टूडेंट हैं या किसी और काम से रोजाना घर से बाहर निकलती हैं। क्योंकि धर्मांतरण की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें भी एक नौकरी पेशी लड़की अपने दफ्तर में ही धर्मांतरण का शिकार हो रही थी और उसे इस साजिश का इल्म भी नहीं था। गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली एक लड़की नोएडा सेक्टर 58 में कंपनी में जॉब कर रही थी। लड़की धर्म से हिंदू थी, लेकिन उसके व्यवहार में लगातार परिवर्तन हो रहा था। लड़की अपने घर में इस्लामी तौर तरीके से रहने की कोशिश कर रही थी। वो घर में नमाज अदा करती और वजू कर रही थी। घर वाले उसके व्यवहार और तौर तरीके पे लगातार नजर बनाए हुए थे और एक दिन घर वालों ने जो देखा उसके बाद घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और इस लड़की का ऑफिस जाना बंद करा दिया गया। परेशान घर वालों ने जब लड़की का फोन चेक किया तो उन्हें उनके हर सवाल का जवाब मिल गया। लड़की के घर वालों को पता चला कि उनकी लड़की जिस कंपनी में काम करती है उसी कंपनी में मैनेजर राहुल अग्रवाल उसे धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था। राहुल अग्रवाल नाम सुनकर धोखा मत खाइए। अग्रवाल साहब अब इस्लाम की राह पर चल पड़े हैं। राहुल अग्रवाल ने करीब 5 साल पहले किसी के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया और मोहम्मद राहिल बन बैठे। पुलिस के मुताबिक तभी से वो हिंदुओं के धर्मांतरण में जुटा हुआ है। खैर, जब लड़की के घर वालों को पूरी साजिश का पता चला तब उन्होंने 7 जुलाई को खोड़ा थाने में मोहम्मद राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो राहिल के साथ धर्मांतरण गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्त में आ गए। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि राहुल अग्रवाल दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है। उसके पिता का नाम परवेश अग्रवाल है। उसने 2017 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। पुलिस के